अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिज कोर्स में हम हर रोज़ एक एक्टिविटी ले रहे हैं, उसी तरह से आज हम टेम्पलेट नंबर 10 देखने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो वक्त ना गवाते हुए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ जो कि आपके लिए है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो उसमें आपको क्या करना है, टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, आपको आपके दोस्तों की मदद लेना है। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज जो है उनके जो मतलब है वो मतलब आपको समझना है और वो कैसे पढ़ा जाता है ये भी आपको समझना है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी में हमें क्या सीखना है, जैसे कि आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ लर्निंग एक्टिविटी में, और यही आपको लिखना भी है आपकी नोटबुक में यही से। तो पहला लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड करेक्ट मीनिंग फ्रॉम डिक्शनरी। आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं इन्हें आपको अच्छे से देखना है और इनका मतलब आपको डिक्शनरी में ढूंढना है। तो पहला आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा मुर्गी का जो छोटा सा होता है, यानी उसका जो चूज़ा होता है उसका या पिक्चर दिया हुआ है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चिकन कहते हैं। तो उसका मतलब हमें उर्दू में लिखना है। तो उसका मतलब क्या होगा उर्दू में, ये आप ढूंढिएगा, आप सोचिए, वीडियो रुकाकर आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि चिकन यानी चूज़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, चूज़ा कहते हैं। दूसरा जो पिक्चर है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक केव बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में केव बोलते हैं। तो इसे उर्दू में क्या कहते होंगे, जैसे इसे मराठी में गुहा भी बोलते हैं, तो इसे उर्दू में हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गार। ठीक है। अब तीसरा पिक्चर हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक कटोरी है, बाउल है, बाउल जिसे इंग्लिश में बाउल बोलते हैं। इसमें हम कुछ भी हमारा सूप वगैरह परोसते हैं, तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाउल। बाउल को क्या बोलते हैं, ये आपने ढूंढना है। इसके जवाब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ही। यहाँ पर अगली पिक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक लड़का गाड़ी चला रहा है, जिसे यहाँ पर ड्राइव, इसे क्या कहते हैं, ड्राइव यानी क्या, तो ड्राइव यानी क्या होता है, चलाना होता है। फिर यहाँ पर एक मार्केट की पिक्चर है, मार्केट को क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ जैसे कि आपको पता ही होगा, मार्केट को कहते हैं बाज़ार। आपको बाज़ार लिखना है। ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स में, चूर्ण, चूर्ण यानी क्या, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, अंग्रेजी में चूर्ण कहते हैं, इसे उर्दू में क्या कहते हैं, पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा फट रहा है पिक्चर, इसे कहते हैं मक्खन लगाना। ठीक है। तो इन सारों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें थोड़ा शॉर्ट करके। तो ये जवाब आपको क्या लिखना है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इन बॉक्स में आपको ये जवाब लिखना है। ये पिक्चर्स आपने नहीं भी निकाले, सिर्फ आपने नाम लिख दिए, जैसे कि ये चिकन लिख दिए, ड्राइव लिख दिए, केव लिख दिए, तो भी चलने वाला है। हाँ, तो इसके जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो चिकन को लिखना है हमें इस तरह से, चूज़ा, केव को गार, बाउल को कशकोल, ड्राइव को चलाना, उसके बाद चिकन, चूज़ा, केव, गार, बाउल, कशकोल, ड्राइव, चलाना, मार्केट, बाज़ार, चूर्ण, मक्खन, निकालना। इस तरह से आपको ये लिख लेना। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, आपको अपनी लर्निंग एक्टिविटी में ये लिखना है। उसके बाद हम आते हैं हमारी ओरिजिनल एक्टिविटी में। तो अगली एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। सॉल्व एक्टिविटी डेमो में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, फैसिलिटेटर शोज डेमो ऑफ द एक्टिविटी यूजिंग डिक्शनरी। आपको ये दिख रही होगी पिक्चर, ये किस चीज़ की है, गोल्ड। गोल्ड को क्या कहते हैं, तो उर्दू में हमें लिखना है सोना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है गेट, इसे क्या कहते हैं, इस्तकबाल का दरवाज़ा। तो ये हमें उर्दू में लिखना है इनके मतलब, जिस तरह से ये लिखा है यहाँ पर उसी तरह से इन बॉक्स में भी सॉल्व एक्टिविटी डेमो में ये भी लिखना है।
उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते हैं। क्या है प्रैक्टिस? मैच द वर्ड्स विथ मीनिंग्स। मीनिंग के साथ इनका यहाँ पर आपको ये जो मैच करना है यानी इन्हें जोड़ना है। तो ये आपको इनके कुछ ये साइड में जो आपको ये दिख रहे ये मराठी में अल्फाज है, इसकी जगह समझ लीजिए उर्दू में है। अगर उर्दू में अगर होगा समझ लीजिए, तो उर्दू में कैसे होगा वो भी पिक्चर में आपको बता देता हूँ फोटो में। हाँ, ये देखिए। अब उर्दू में अगर हमें दिखेगा या इस तरह से शाउट यानी उसके सामने दिया ख्वाब देखना नहीं होता है। शाउट यानी चिल्लाना, चिल्लाना होता है क्या? हाँ। तो हमें लिखना कैसा है फिर? इसे इस तरह से जोड़ना है, शाउट यानी चिल्लाना। उसके बाद रन यानी दौड़ना, ये 3 नंबर का आएगा दौड़ना। और ड्रीमिंग यानी ख्वाब देखना। इस तरह से हमें ये जोड़ना है और ये लिख लेना है। ठीक है, तो आते हैं हम हमारी एक्टिविटी में फिर से। इस तरह से आपको ये लिख लेना उर्दू में, ये मराठी में लिखना नहीं है। प्रैक्टिस का बाद आते हैं हम एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी क्या? ए से तो जेड तक ये 4 वर्ड सामने हमें लगाना है। जैसे ये 4 वर्ड्स दिख रहेंगे आपको यहाँ पर, मैं बता देता आपको ट्रैक करके। ये जो 4 वर्ड्स है इन्हें देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है। यानी समझिए स्काई पहला वर्ड है, फिर उसके बाद इनसाइड, फॉक्स, कॉक है। तो इनमें से पहले कौन सा आएगा? ए बी सी डी से स्काई का एस, फिर आई, फिर एफ, फिर सी, ऐसे वर्ड्स है। तो पहले इनमें से आता है, अगर हमने ए से लिया तो ए से है क्या या कोई नहीं है। फिर उसके बाद बी से भी नहीं है, फिर सी से है। जो आखिर में वर्ड है कॉक, सी ओ सी के, ये पहले नंबर पे आएगा। तो इसे यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा डी, डी है नहीं यहाँ, ई नहीं है। फिर एफ आता है, एफ के बाद फॉक्स, फॉक्स आता है, एफ से फॉक्स आएगा तो फिर फॉक्स यहाँ 2 नंबर पर लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ई, एफ, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई, आई से फिर इनसाइड यहाँ लिखा हुआ है 3रे नंबर पर। और आखिर में जो बचा है फिर उसके बाद आता है स्काई, एस, आई के बाद आता है इसलिए एस फॉर स्काई आखिरी में लिखा है। इसी तरह से आपको ये सारे ऑनियन, चिली, टर्मेरिक, ये पूरा जो ब्रैकेट, ये पूरा जो चौरस किया हुआ है, ये आपको तीनों जो दिए हुए ये ऑनियन वाला, चिली, टर्मरिक, ऑयल, इनमें से इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको करना है। उसके बाद मिल्क, पॉट, बटर, क्रीम, फिर उसके बाद बाय, वेट, शो, नो, इनमें से कौन सा आता है ये आपको लिखना है। इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है जिस तरह से ये ऊपर की लाइन लगाई हुई है ये। उसके बाद हम देखते हैं इवैल्यूएशन, जो हमारा पॉइंट है कि हम क्या सीखे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला जो वर्ड है ये बोट, यहाँ पर ओ और टी के नीचे कुछ अंडरलाइन की हुई है, यानी ओ और टी भरा हुआ है। उसी तरह से बाकी के जो हमारे 8 वर्ड्स है ये सारे, इनमें भी हमें एक कुछ वर्ड, कुछ लेटर डालना है और उन्हें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि अब अगर हमने लिखा टी, फिर उसके बाद डॉट आएगा, फिर एस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या जुड़ेगा, आपको वो जोड़ना है। तो टी के बाद अगर हमने समझ लीजिए ई डाला और यहाँ टी डाला, टेस्ट जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हमने पहले लिया एफ और यहाँ पर एल के बाद लिया ओ, तो फ्लो जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसी तरह से सारे भरना है। ठीक है, इसका भी एक मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर के, ताकि आप सारे लिख सके। इस तरह से आपको वीडियो पॉज करके रुका के आप लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बोट भरा हुआ है, उसके बाद टेस्ट आएगा, ये टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्लो में FLOW, ये काइट जुड़ेगा, फिर वेट, उसके बाद शो, उसके बाद गोट, उसके बाद पोस्ट। ये आप देख लीजिएगा, वीडियो रुका के इसे जोड़ लीजिएगा। ये पूरा मैं आपके लिए फैन देता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस तरह से हमें वो वर्ड्स, वो एक्टिविटी भी पूरी करनी है।
फिर उसके बाद हम आएंगे दीक्षा वीडियो कंटेंट QR कोड, ये इस लिंक के ज़रिए भी आप ये पूरा वीडियो इसके बारे में, इस एक्टिविटी टेम्पलेट के बारे में आप मालूमात ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो भी लिखने के लिए कहा गया है वो आप अपनी नोटबुक में, अपनी बयाज में लिख लीजिएगा और इसी तरह की एक्टिविटी खुद से पूरी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो रुका कर। ठीक है, और जो नहीं समझ में आया होगा वो फिर मैंने वीडियो में जो भी लिखने के लिए कहा है, जो भी लिखा हुआ मैंने आपको बताया था वो आप लिख लीजिएगा। तो आखिर का जो पॉइंट है माय टेक अवे, इसमें हम क्या सीखे, टुडे आई लर्न, यानी तुम क्या सीखे, टू फाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढना, उनका मतलब समझना, कैसे ढूंढना, ये आप सीखे। तो डिक्शनरी भी आप यूज़ करिएगा। डिक्शनरी में आपको बहुत सारे वर्ड के मीनिंग्स पता होते हैं, मिल जाते हैं। टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करना ये भी हमें पता चलता है, कैसे पढ़ना चाहिए। टू मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग, वर्ड्स को, अल्फाजों को उसको उनके मीनिंग के साथ, उनके मतलब के साथ जोड़ना। टू फिल इन द मिसिंग लेटर, टू फ्रेम मीनिंगफुल वर्ड्स, एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बनाना, लेटर जोड़ना। अब मैंने जो इस यहाँ पर आपको लेटर बताए थे, इनमें ज़रूरी नहीं है कि वही लेटर आएंगे, आप दूसरे भी मीनिंगफुल लेटर डाल के, दूसरे लेटर डाल के मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से एक्टिविटीज़ जो भी हिदायत दी हुई है आपको, हिदायत आपको पूरी करनी है और नोटबुक अपनी पूरी रखनी है। और इस जो भी आपने लिखा होगा उसे, उसकी फ़ोटो निकाल कर आपको अपने ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है, तो फिर अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।